75 साल के बुजुर्ग की शादी के बाद हो जाने वाली मौत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लोग ये पूछ रहे थे कि आखिरकार क्या वजह है इस मौत के पीछे, क्योंकि 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से शादी की थी और सुहागरात के दिन ही मौत हो जाती है। सवाल कई सारे थे। लोग इंतजार कर रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो जाएगा कि संगरूराम की हत्या किसने की। गांव का नाम भी कुचमुच था और कुचमुच गांव की यह घटना जब सबके जहन में आई तो लोगों ने कई तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने तो नसीहत देनी शुरू कर दी कि यह सब इतनी उम्र में नहीं करना चाहिए। वैसे कहा जा रहा था कि महिला भी इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि वो शादी करे, लेकिन गांव के लोगों ने यह समझाया था कि आप समझ जाइए, संगरूराम के साथ रहेंगी, वो आपके बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा, क्योंकि जो उनकी बनी पत्नी है वो भी दूसरी शादी करके आई थी। तो लगा था कि हाँ, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, तो संगरूराम वो सब उठा लेंगे। लेकिन सुहागरात के दिन मौत मिस्ट्री बन गई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, क्योंकि भतीजों ने पहले यह शंका जताई थी, आशंका जताई थी कि अभी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार ना किया जाए, हम लोग दिल्ली से वापस आ जाएंगे, उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाए। कई तरह के सवाल उठ रहे थे। उसको लेकर जो तहरीर भी दी गई थी उसको भी लेकर की जांच की जाए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि यह मौत शॉक की वजह से हुई है, कोमा की वजह से हुई है। यह बाकायदे रिपोर्ट सामने रखी गई है। अब इसके बाद यह साफ खुलासा हो गया है कि यह मौत जो है वो शॉक की वजह से हुई है। इसके पीछे और कोई रीजन नहीं निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि पहले भी यह सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार हो सकता है इस मौत के पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जमीन का भी मसला था और फिर अभी हाल फिलहाल ये शादी हुई थी। एक दिन शादी के मौत हो जाना यह सवाल खड़े कर देता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार सभी को था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद स्थितियां लगभग क्लियर हो गई हैं। ये हम आपको उनकी पत्नी का बयान भी सुनाना चाहते हैं। पत्नी भी साफ तौर पर यह कह रही थी कि हम साथ ही रहेंगे, हम अलग नहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, अब यहां से नहीं जाएंगे। तो जरा पत्नी का भी आप बयान सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। सुनिए। दिन रात बोलन बतियान ठीक ठाक रहना, इनके सुबेरे हो ही का गल जल्दी बहने तो फोन करके बुलाए भैया, तब लेके गई ना साथे साथे। कौनो इनके दिक्कत बीमारी कुछ ना, बल्कि हमारी कहना है कि तुम्हारी तबीयत ना ठीक हो का, हम काली हाँ हमारे सर्दी बुखार दवाई। घर पे आया गया किसी से मिले जुले कल शाम को? हाँ, कोई घर पे आया हुआ था, किसी से मिले जुले थे? हाँ, तो 2-3 जने आ रहे बोलन बतियान उनसे। हाँ, बोलन बतियान, फिर एक बाद भैया दुकान बंद कई ना, तो उन्होंने 1 घंटा तक रहना। 12 बजे संजा 11:30 का 12 बजे से गई ना, बल्कि कहना दुल्हन पानी पिया देना के लिया कि हम पानी नहीं दिली पिए ना, उन्होंने पिए, फिर खाली मीठा लिया है, ले जा घरे बांट दिया सबके। तो पत्नी का बयान भी आपने सुन लिया और ये समझ लिया है। फिलहाल जो लोग इस पर कयास लगा रहे थे कि हो सकता है कि यह हत्या हो, तो हत्या ये नहीं है। ये बिल्कुल इतनी 75 साल की उम्र में शौक हो जाने, क्योंकि पत्नी ने जो अपने बयान में बताया वो यही बताया है कि रात में बातचीत हो रही थी, बातचीत के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो ये साफ तौर पर सवाल उठ रहे थे कि बातचीत करते करते आखिरकार अचानक से कोई इंसान कैसे मर सकता है। लेकिन उम्र थी, उम्र की वजह से यह सब घटना घटी है, तो इसको लेकर भी चर्चा हो रही थी। तो फिलहाल ये जो मिस्ट्री बन रही थी कि ये मौत है या हत्या, इसको लेकर मिस्ट्री बन रही थी, साजिश की गई थी या क्या किया गया था, यह सब खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ जाने के बाद यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हां, यह शौक की वजह से यह हुई है, क्योंकि 75 साल के उस बुजुर्ग की चर्चा पूरे देश में हो रही है और जो लोगों के इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो भी भर के मतलब अपशब्द भी कह रहे हैं, क्योंकि अब वो दिवंगत हो गए, उनके बारे में तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक समाज को संदेश देने की कोशिश जरूर लोगों के द्वारा हो रही है कि इतनी उम्र में यह सब तो नहीं करना चाहिए था। शादी की एक उम्र होती है और अगर आपको ऐसे ही करना था तो आप एक तरीका अपना सकते, उस तरीके के अनुसार भी अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन वो तरीका ना अपना के शादी का तरीका अपनाया और फिर उसके बाद काल के गाल में समा गए। लोग कह रहे हैं समाज में इसको लेकर कई तरह की बातें भी हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि इतने बुजुर्ग होकर भी इस चीज़ को समझना चाहिए। कुछ लोग और तरह की बातें कर रहे हैं जो मैं शायद ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता। तो समाज को एक जरूर संदेश देने की कोशिश यहाँ से लोगों के द्वारा की जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा की जा रही है कि इस तरीके से 75 साल की उम्र में शादी करना, वो 35 साल की महिला शादी करना और फिर मौत हो जाना, ये उन लोगों के लिए भी संदेशा है कि हाँ, इतनी उम्र में आप जो है इस तरीके की हरकतें ना करें, शायद आप जो है अपना जीवन और आगे बढ़ा सकते थे। 1 साल पहले पत्नी की, संगरूराम की पत्नी की मौत हुई थी। संगरूराम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। संगरूराम ये शायद सोच रहे थे कि हम शादी करके अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शादी की उसके बाद वहीं उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो यह सवाल खड़ा हो गया कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जिस पायदान पर वो चलने की कोशिश कर रहे थे वही उनकी जीवन लीला का समाप्ति का कारण बन जाएगा। तो फिलहाल
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चीजें क्लियर हो गई हैं, सब कुछ सामने आ गया है। ये मौत जो मिस्ट्री बनाई जा रही थी वो मिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये शॉक की वजह से मौत हुई है। ये बातचीत करने के बाद हो सकता है कि क्या कुछ हुआ आगे, उसके बाद मौत हुई है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे थे। अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मौत शॉक की वजह से हुई है। लोगों को भी ये समझना चाहिए कि इतनी उम्र में शायद ये सब फैसले नहीं लेने चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। नमस्कार।